Good morning students, I am from Sunita Global School. I am Varsha Saini and I will teach you mathematics. So today we are going to study chapter 7 fractions. You all know what fraction is. Fraction क्या होता है कि fraction is a part of whole. Fraction is a part of whole, means any number which is in p by q form where q is not equal to 0, मतलब q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. अगर 0 होगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा. और अभी तक हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं आया है कि जिससे हम पता कर सके कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है. इसलिए अगर कभी भी q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मतलब वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, कि हमें नहीं पता है. ठीक है. अब फ्रैक्शन मीन्स कि p बाय q फॉर्म. तो अब उसमें आपको क्या पढ़ना है कि जैसे कोई भी चीज़ है तो आपको कैसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कि आपको उसे इक्वली डिवाइड करना है या कैसे डिवाइड करना है. जैसे कोई भी एक नंबर है, जैसे एक चपाती है, तो उसे आपको 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाफ हाफ करोगे तो आप उसे कैसे करोगे, 1 चपाती को हाफ हाफ में, कि आपको हाफ मिल गई और आपके ब्रदर को भी हाफ मिल गई, मतलब होगा तो पूरा 1 ही. फ्रैक्शन का हमेशा जब भी आप कोई भी नंबर्स को सम करोगे तो वो हमेशा 1 होना चाहिए. कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे हाफ. अब ये भी आपको पता है कि हाफ कैसे लिखते हैं, 1/2, 1/3, 1/3. 1/4, 1/4. तो ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है. जैसे वो क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू ना देख के आपको बोल सकता है कि उसको हाफ मिला है, 1/3 मिला है, 1/4 मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है. फिर आपके इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि कोई भी एक डायग्राम बना दिया, जैसे ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें कितने शेडेड पोर्शन होंगे. सबसे पहले देखो आप टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3, कितने हैं, 3. अब आपको बोला है कि आप इसमें कितने पार्ट को शेड करना है. जो ऊपर लिखा हुआ होगा मतलब उतने पार्ट शेड करने, और नीचे हमेशा होता है टोटल, कि उसके टोटल कितने पार्ट्स किए गए हैं, और ऊपर कितना शेडेड है या नॉन शेडेड वो आप क्वेश्चन के हिसाब से बताना है. जैसे फर्स्ट है कि आपको शेडेड पार्ट कितने हैं, तो इसमें मैंने 1 पार्ट शेड कर दिया. ओके, तो इसमें शेडेड पार्ट कितने हो गए, 1/3. ऐसे ही अगर एक स्क्वायर बना दे, अब इस पे सबसे पहले ये देखो कि टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3 4, तो नीचे कितना आएगा, 4. अब शेडेड कितने हैं, 1 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2. और ये तो आपको पता ही होगा कि इसे क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर. और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है. अब इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि a fraction of 6 hours in a day, एक दिन में 6 आवर्स को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे इसका, बहुत इजी है. सबसे पहले तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स. अब
अपन को कितने आवर्स का पूछा है? 6 आवर्स का, तो आप फ्रैक्शन में इजी यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रैक्शन इज मीन्स इक्वल। कितने आवर्स का बोला है? 6 का, और टोटल कितने आवर्स होते हैं? 24, तो ये हम लिख सकते हैं। फिर अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि फ्रैक्शन की कभी भी कोई भी यूनिट नहीं होती है, आपको ध्यान रखना है। अ फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट, अ फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट। क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम ही है। जैसे यहाँ पे ये भी 6 आवर्स है और ये भी 24 आवर्स है, तो आवर से आवर क्या हो जाता है? कैंसिल, इसलिए फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि 1 आवर में 1 आवर में आप 20 मिनट्स को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 20 मिनट्स को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो बस सबसे पहले क्या पता करना चाहिए कि 1 आवर में टोटल कितने मिनट्स होते हैं। हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो बस 20 का लिखना है, तो 20/60 कट रहा है, 2 0 से 0 कट, फिर 2/6। अब देखो ये 2 की टेबल से भी कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो 1 आवर में 20 मिनट का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/3। ओके। एंड नेक्स्ट इज एक, अब आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई भी आपको जैसे बोल दिया कि ये आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन है इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन की। शेडेड पोर्शन आपको बताना है इसमें। फर्स्ट सबसे पहले टोटल पार्ट्स काउंट करो, कितने? 1 2 3 4। तो टोटल पार्ट हमेशा कहाँ आएगा? नीचे। हमेशा नीचे आएगा। कितना आएगा? 4 पार्ट शेडेड। अब कितने में से है? सॉरी, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। अब शेडेड कितने हैं? 1 2। तो ऊपर क्या आ जाएगा? तो मतलब न्यूमरेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज 4। सेकेंड क्वेश्चन, कितने पार्ट शेडेड? टोटल पार्ट्स काउंट करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नीचे क्या आ जाएगा? 9, डिनोमिनेटर में 9। अब शेडेड कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट शेडेड है, तो आप ऊपर क्या लिख देंगे? न्यूमरेटर में 8। सेम ऐसे ही टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 8 एंड शेडेड आर 4। अगर ये कट हो रहा है तो आप इसको और कट करके लिख सकते हैं। जैसे 4/8 का क्या हो जाएगा? 1/2। सेम ये टोटल पार्ट्स आर 4 एंड शेडेड पोर्शन इज 1 1 2 3 4 5। Total parts are 7 and shaded parts are 3. Total parts are 12 and shaded part is 3. Here total parts are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and all are shaded, so 10/10 and answer is 1. Total parts are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and shaded parts are 4, so answer is 4/9. टोटल पार्ट्स आर 8, शेडेड पार्ट्स आर 4 और इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 एंड हियर इज ऑलरेडी 1/2. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। की जितना आपको फ्रैक्शन गिवन है उसमें पार्ट आपको कलर करना है, मतलब कि जो यहाँ पे है न्यूमरेटर में उसे आपको कलर करना है। कितना लिखा है? 1, तो 1 पार्ट आपको कलर करना है, तो आप
कोई भी एक पार्ट अपनी इच्छा से उसे क्या कर देंगे, कलर। नेक्स्ट अगेन 1/4, तो कोई भी वन पार्ट आप कलर कर लीजिए। नेक्स्ट 1/3, कलर ओनली वन पार्ट। थ्री बाई फोर, कोई भी आपको 3 पार्ट्स कलर करने हैं। एंड 4/9, तो कोई भी आप 4 इसमें कलर कर लेंगे। ओके, तो ये था आपके भी शेडेड पोर्शन कि आपको कितना शेड करना है, या फिर जो शेडेड अगर गिवन है तो आप उनको कैसे लिख सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। अब देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे कि अब दिस इज 1/2 कि मतलब ये हाफ है, क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है क्या? कि देखो सबसे पहले कि ट्रायंगल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। अब देखो इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बहुत छोटा है, बट नीचे वाला बहुत बड़ा है, मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है। तो अब इसमें आपको बताना है, अब एरर तो हमें पता चल गई कि ये हाफ में डिवाइड नहीं है। अब इसे करेक्ट कैसे करेंगे? ठीक, अगर ये लाइन अपन ऐसे ड्रॉ करें, कैसे, परपेंडिकुलर मीन्स ऐसे ड्रॉ करें तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। मतलब इसमें लाइन कैसी होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। इसमें देखो क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा हम इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं। अब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लाइन यहाँ है। अगर ये लाइन यहाँ होती तो ये 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं, और फिर हम इसको कह सकते कोई भी वन पार्ट फ्रैक्शन करके कि ये 1/4 है। ये भी नहीं है बिकॉज इसमें भी सारी लाइंस पार्ट इक्वल नहीं है। तो इसको अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स की। 8 आवर्स में अपन को फ्रैक्शन बताना है एक दिन का 8 आवर्स में। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या बोला है कि फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर्स। 8 आवर्स में एक दिन के कितने फ्रैक्शन होंगे? इजीली है। ये सबसे पहले क्या बताना है कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं। तो वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। तो 8 आवर्स में कितने होंगे? तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 8 आवर्स का वन डे के लिए? कितने आवर्स गिवन है? 8 एंड टोटल आर 24। तो 8/24। अब ये अगर कट हो रहा है 8 1s are 8 एंड 8 3s are 24। तो फ्रैक्शन इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट की। एक आवर में 40 मिनट के अपन को फ्रैक्शन बताने हैं। फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन 40 मिनट्स की 40 मिनट में एक दिन की कितने क्या फ्रैक्शन होगा? सबसे पहले
1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं ये लिखो। कितने होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो हमें बताना है फ्रैक्शन 40 मिनट का, तो बस इतना फ्रैक्शन गिवन है। गिवन कितना है? 40 आउट ऑफ 60, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट। क्या बचा? 4/6। अब देखो अगर कट हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है। किसकी टेबल से? 2 की टेबल से। 2 2s are 4 and 2 3s are 6, so the fraction is 2/3। क्या फ्रैक्शन बचा? 2/3। ऐसे आप आंसर को ब्रैकेट कर लीजिएगा ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये आंसर है। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा। फिर धीरे धीरे हम और प्रैक्टिस